morning, student. I'm Ars Gupta, biology experts of Indian Revolutionary School, Gorakhpur. We are going to start a new topic named tissue. So, our topic name is tissue. Firstly, I want to convey a message to all of you why I am not on board on visual classroom. ऐसा इसलिए है क्योंकि सडनली कल मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया और मैं उसमें अपने हाथ का लिगामेंट एक इशू होता है जिसके बारे में हम लोग आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो लिगामेंट मेरा फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से मैं अभी आप लोग के साथ विजुअल क्लासरूम में नहीं आ सकता। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं विजुअल क्लासरूम में फेस टू फेस आ पाऊँ। तब तक हम एक छोटा सा कोशिश करते हैं इस छोटे से पेज से। तो हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू। सबसे पहले डेफिनेशन टिश्यू क्या होता है। हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और पहले के क्लासेस में 8th क्लास में भी 7th क्लास में भी हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है और हमको पता है कि हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिस यूनिट को हम लोग सेल कह रहे हैं। तो ऐसे ही हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टिश्यू क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ cells which perform similar function. This is the definition of tissue. It is a group of cells which perform a similar function. First of all, we have to understand what are the conditions for a tissue formation. According to this definition, सबसे पहले एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप किसका ग्रुप होना चाहिए? सेल्स का। किसका ग्रुप होना चाहिए? सेल्स का। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं, इस ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स कोई एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते होने चाहिए। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। क्या है वो एग्जांपल? हम लोगों ने जब सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है। जैसे अगर हमको कोई हाउस बनाना होता है तो वो हाउस में हम लोग स्टार्टिंग से ही समझते हैं कि जो ब्रिक है वो फॉर्मिंग यूनिट है। हम कंपेयर करते हैं कि जैसे एक हाउस में एक ब्रिक होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल होता है। तो इसी एग्जांपल में हम आगे समझते हैं कि जो ये सेल है ये हम कंपेयर कर रहे हैं एक हाउस के ब्रिक से। तो हम भी देखेंगे अपने घर को, तो जो ब्रिक होता है ये ब्रिक को हम सीमेंट करके या बहुत सारे ब्रिक को जोड़ के हम एक वॉल बनाते हैं और बहुत सारे वॉल मिलके एक रूम बनाते हैं और रूम मिलके एक हाउस बनाते हैं। तो अब हम इसको ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करेंगे या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे कि जैसे एक सेल है, ये सेल अगर ब्रिक है, सेल क्या है? ब्रिक है। तो बहुत सारे ब्रिक मिलके एक वॉल बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। ठीक है। तो जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे वॉल हैं, जैसे कि एक हाउस में बहुत सारे वॉल होते हैं। ठीक है। आगे इसको इस एग्जांपल को लेके चले। जब बहुत सारे वॉल मिलके एक रूम बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारी बॉडी में ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे रूम्स मिलके, जैसे एक घर में बहुत सारे रूम्स मिलके एक हाउस बनाते हैं, वैसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके
बॉडी बनाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे कंपेयर बहुत इजी कर सकते हैं कि जो सेल्स हैं, इन सेल्स का ग्रुप ही क्या होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, सेल्स का ग्रुप ही क्या होता है, टिश्यू होता है। लेकिन इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम इस डेफिनेशन को और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम एक कंडीशन रखते हैं कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू, उन सेल्स का ग्रुप टिश्यू तभी होगा जब उनके फंक्शन कॉमन होंगे। क्या कॉमन होंगे, फंक्शन कॉमन होंगे। अब क्यों ये आया, कभी कभी क्या होता है क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स को हमेशा टीचर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, टीचर को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, उनकी बात को पकड़ते रहते हैं कि उनको हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोक दें, फंसा दें। तो ठीक है, उन बच्चों के लिए एक ये डेफिनेशन, ये क्लियरिटी ज़रूरी है। क्या क्लियरिटी है, देखते हैं। मैंने ये कहा कि सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाता है। अगर मैं इतना कह के रुक जाता तो कुछ बच्चे ऐसा करते, क्या करते कि एक सेल उठा लेते लीवर का, लीवर से एक सेल उठा लिया, प्लस एक सेल उठा लिया स्टमक का, एक सेल स्टमक का उठा लिया, और एक सेल प्लांट का उठा लिया, किसी प्लांट का, और कह दिया कि सर ये तीन, एक सेल लीवर का, एक सेल स्टमक का, एक सेल आपका प्लांट का, ये तीन सेल एक ग्रुप बना रहे हैं। क्या इनको हम टिश्यू कह सकते हैं? बिल्कुल इनको टिश्यू नहीं कह सकते। इस डेफिनेशन को क्लियर बनाने के लिए ही हमने क्या कहा है कि टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, जिस ग्रुप में जितने भी उसके पार्टिसिपेंट हैं, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे मेंबर का जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर हम मेसोफिल सेल की बात करें तो जो मेसोफिल सेल का जो ग्रुप होता है, मेसोफिल सेल का जो ग्रुप होता है, इनका ग्रुप जो होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ये जो ग्रुप सेल है, ये जो मेसोफिल सेल के ग्रुप हैं, ये जो टिश्यू बनाते हैं उसको कहते हैं पैलिसेड टिश्यू या फिर स्पॉन्जी टिश्यू। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू या पैलिसेड टिश्यू है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इनके सारे के सारे मेरे ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको हम टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव a common function or which form a common function or which form a similar function. So student, we have talked about the definition of tissue. Now we will talk some other aspects which confine the definition of tissue. We have learned that the condition for tissue is all the cells in the group should perform same function. Now in various books, various reference books, some other conditions are also added, which are they यानी कि cells should have same orientation. What is the meaning of this orientation? Orientation means all the cells are produced by same cells. Let us suppose in embryonic stage there is a cell A type. It will divide with cell division. The cell division may be reductional, regressional, and produce further two cells of A kind. Now these two cells will divide and produce cells of its own kind, and all these cells which are produced by a single orientation, a single cells are called in same orientation. Hence the tissue should have same function and same orientation. Now what is the next condition? Next condition is
they should have similar structure. They should have similar structure means cells should have similar structure. जितने सेल इसमें टिश्यू को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके जो स्ट्रक्चर होने चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। तो अब तक हमने टिश्यू के डेफिनेशन की बात की। तो डेफिनेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे जो ग्रुप में सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसके साथ उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, उसके साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए। नाउ we will talk some point of history related tissue, some important point which are general knowledge about tissue. First, the general knowledge about first point of the general knowledge is the study of tissue is known as हिस्टोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंडर में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पे कि टिश्यू की स्टडी जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोन का मतलब होता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। नाउ द टर्म हिस्टोलॉजी was given by and biologist named Mayer. First point, the study of tissue under the branch of biology known as histology, and the word histology means study of tissue. Now second point, histology term was given by Mayer. Now next one point, यहाँ पे the father of histology। तो पहला सिग्निफिकेंट काम और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हिस्टोलॉजी में अगर माना जाता है तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाइकेट। स्पेलिंग है BICHET, बाइकेट जो साइंटिस्ट थे इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, कुछ पॉइंट्स जनरल नॉलेज टाइप के हो गए जो आपके बुक में नहीं। तो उसमें है कि स्टडी ऑफ टिश्यू नोन एज हिस्टोलॉजी। द फर्स्ट हिस्टोलॉजी मीन्स होता है, हिस्टोन मतलब टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म हिस्टोलॉजी इज गिवन बाय एन साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट नेम्ड मेयर। नाउ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम बाइकेट कहते हैं, उनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो अब तक के पॉइंट में हमने क्या क्या कवर किया है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हमने देखा डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यू का। ठीक है, उस डेफिनेशन के अलावा हमने अदर कंडीशन के भी बारे में बात की कि हम किन किन कंडीशन में एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कह सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट के बारे में बात की कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, टिश्यू की स्टडी को किस ब्रांच में, टिश्यू की स्टडी किस ब्रांच में करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इन्हें इस लेक्चर में देखें। पहला लेक्चर छोटा सा लेक्चर है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही थोड़ी अपनी जितनी सारी मेरे साथ थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और मैं बहुत जल्दी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी के साथ में एक विजुअल क्लासरूम में आने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसको आप घर से थोड़ा सा, घर पे आप बैठे हो, घर पे थोड़ा सा उसके बारे में देखना क्या क्या चीज़ों को नेक्स्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट में हमको पढ़ना है टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक, टाइप ऑफ टिश्यू। और अगले ही लेक्चर में हमको ये जानना है कि हमको टिश्यू, ये आखिर टिश्यू टाइप ऑफ टिश्यू है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी।
फिर हम उसमें अगले लेक्चर में ही हम प्लांट के जितने भी टाइप ऑफ टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, जितने भी प्लांट टिश्यू है उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे तरफ से आज इस क्लास में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।